तो आज मैं आपको इस फार्म के बारे में बता रहा हूँ जिसका 1 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत फार्म भरे जाएंगे, कब उनके पैसे आएंगे। चलो वो तो भी आ गया, थोड़ा लंबा काम है, उससे जब पैसे आएंगे। फिलहाल तो ये है कि इस सरकार के द्वारा ऐप शुरू कर दिया गया जिसमें काफ़ी लोगों को जिनकी इनकम 75,000 है, 80,000 है, 90,000 है। देखिए एक रेशियो है फैमिली आईडी में, 75 से लेके 1 लाख के बीच में। तो वो तो ये फॉर्म भर सकते हैं, पहला स्टेप तो उनका ही है। अब कई लोगों का इशू ये है, जैसे मुझे फ़ोन आया कहीं का कि हम इसको भरे कैसे घर से, हमें तो सीएससी में आना पड़ेगा या किसी दुकानदार पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले तो ये फॉर्म जब आप ओपन करोगे तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपने ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप उसको ओपन करोगे उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। प्ले स्टोर पे जाके दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वहाँ आपने ओपन करना है। अभी मैं इसको आपको लास्ट में से बता भी दूंगा कि कौन सा है। जैसे आप ओपन करोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा होगा कि आप उसके पात्र है कि नहीं है। पात्र के लिए तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ इनकम जो है 75 से लेकर 1 लाख के बीच में ही है, तो वहाँ आपने जाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी फैमिली में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिखा है आवेदन का वितरण। अब वितरण कैसे होगा? हाँ, सबसे पहले क्या होगा, आवेदन की इंफॉर्मेशन को आपने स्टोर करना है। तो एक फार्म होगा, उसमें लिखना होगा हरियाणा निवासी, तो यस करना है। आपने लिखना है जन्म से है, जैसे मान लो यहाँ पर आ गया आवेदन, विवाहित है, जैसे मान लो शादीशुदा है, तो आपने मेंशन करना है कि शादीशुदा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो लिखा कि आप हरियाणा के निवासी, यस। उसके बाद यहाँ पर उनका वो जन्म से है या शादी के बाद है, मतलब जन्म से या शादी से या 15 साल से, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि निवासी प्रमाण पत्र, ये जो आपका डोमोसिल होता है ना, डोमोसिल के ऊपर ई दिशा के ऊपर कोने कोने लिखा होगा, एक साइड में लिखा होगा आपकी फैमिली नंबर लिखा होगा, और एक जगह लिखा होगा ई दिशा, और नीचे एक नंबर से होंगे, बहुत बड़े नंबर 1000। ये सैंपल के तौर पर मैं दिख रहा था, ऐसा नंबर होगा। जैसे ऐसा नंबर होगा वैसे यहाँ नीचे आपका नाम शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैंने ये नंबर डाला, अब ये नंबर डालते हैं यहाँ पर मान लो इनका नाम मेंशन हो गया, तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया ये कैसे करना है। अब दूसरे स्टेप में क्या है, यहाँ पर आपने खुद का आधार कार्ड नंबर भरना है। और कई लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड नंबर भरते हैं उसमें स्लैश, उसमें स्पेस छोड़कर, स्पेस नहीं आएगा, प्रॉपर्ली आपने भरना है। उसके बाद यहाँ लिखा है मैं हरियाणा सरकार को, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ अपना स्थापित करोगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे उसी टाइम यहाँ पर एक ओटीपी रजिस्टर फोन नंबर पे चला जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो नंबर आपने डालना है। उसके बाद आगे ये ओटीपी आ जाएगा। ये आपका आधार कार्ड डाला मैंने, कोई स्पेस नहीं है, यहाँ ओटीपी डाला। जैसे यहाँ आप ओटीपी डालोगे यहाँ पर जमा कर देना। जैसे आप जमा करोगे नीचे एक पोर्टल खुल जाएगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये फॉर्म भरा, तो यहाँ क्या उनके आधार कार्ड के नंबर आ गया, इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है, आवेदन की आयु, यहाँ पर इनका ये आ गया। अगर इसमें किसी प्रकार का वो आपको लगता है 19-20 है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। राज्य जो मैंने भर दिया उसके बाद क्या है, क्या उपरंत सारी जानकारी सही है, यस कर दिया। अगर कुछ गलत है तो आपने नो करना है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब लिखा आगे, देखो मैंने इसमें सारा आपको बता दिया, ठीक है। ये एक एक स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है। उसके बाद कह रहा वर्तमान पता, वर्तमान एट प्रेजेंट यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे, तो वहाँ आपने लिखना है हरियाणा। राज्य जो भी आपका, राज्य आपका हरियाणा आएगा, जिला जो भी आपका है, जैसे झज्जर है, करनाल है, जो भी है, वो यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसका एक पोर्टल खुल जाएगा। जैसे ये पूरा पोर्टल खुलेगा उस पोर्टल के अंदर आपने मेंशन कर देना है। जैसे ये पोर्टल खुलेगा उसमें आपने ये मेंशन कर देना है यहाँ पर, जो अगर आपका शहर है, ब्लॉक है, अगर नगर पालिका के अंदर में आएगा तो यहाँ पर आपने लिखना है शहर नगर पालिका। अगर यहाँ खंड के अंदर है तो खंड के, फिर जो आपका गांव आएगा वो आपने गांव सेलेक्ट कर देना है। वार्ड आएगा तो वार्ड। मकान नंबर आपका, जिन लोगों हमें पता नहीं मकान नंबर के, गाँव वाले कहते हैं हमें पता नहीं होता। अगर है तो बर्तन के लिए तो हाउस नंबर ब्लैंक छोड़ दो, हम लोग इसके बाद ऑप्शन नहीं है। तो अगर मकान नंबर लिखा हो तो आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा, आपके वोटर कार्ड पे भी लिखा होता है, आपके फैमिली आईडी पे भी लिखा होता है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, अपना उसका नाम लिख दो जो भी आपका गांव है या शहर। ये करके अपना पिन कोड, जैसे करनाल का पिन कोड है 13/2001, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये पिन कोड, ठीक है, 13/2001। तो ऐसे ही आपने घर बैठ के इसको भरना है।
अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। इसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप सारे फॉर्म भर लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। अब 2100 आपने बचाने हैं, और आपने जो पैसा वो भी बचाना, तो उसके लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, टाइम जो होता है वो इक्वल टू मनी होता है। आप मेरे ऑफिस में आता है, मुझे पता है मेरे ऑफिस में कितना टाइम लगाता है, मुझे अच्छा लगता है, पर मैं क्या करूँ, इतनी फाइलें होती हैं, मैं कितनी फाइलों को उसको आइडेंटिफाई करूँ। कई बार मैं खाना भी नहीं खा पाता उन चीज़ों के लिए, क्योंकि लोग इतने होते हैं, मेरे को ये होता है कि उनके चालू काम कर दूँ, और कहीं ज़्यादा इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो मेरे लिए भी उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो चलो अगला स्टेप। उसके बाद देखो, जैसे मैंने यहाँ भर दिया, जो मैंने पहले हरियाणा, करनाल, नगर निगम, वार्ड नंबर, ठीक है। अब मकान नंबर यहाँ पर जो भी है आपका है, भर दो, नहीं है तो छोड़ दो। जैसे यहाँ पर मैंने लिया हाउस नंबर नहीं है, तो आप लिख दो हाउस नंबर, उसको ब्लैंक छोड़ दो, या उनका नाम लिख दो, अशोक नगर, या में भी जो भी आपको गली नंबर है वो आप पूरा इसमें मेंशन कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा, तो पूरा एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हो उसको। तो ये तो आपका हो गया स्टेप 1, ठीक है। अब यहाँ इशू बहुत आता है कई लोगों का। अब कई लोग कहते हैं कि भैया हम यहाँ क्या भरे। अब यहाँ क्या है, वैवाहिक जानकारी, पति का आधार कार्ड। अब पति का आधार कार्ड, देखो ये वीडियो मैंने बहुत बार पहले बनाई थी, जब से मैं सीएससी शुरू कर रहा हूँ। 5 साल हो गए मुझे, 2021 में आया था, 5 साल मुझे मतलब हो ही गए। उसके बाद मैंने ये देखा, एनालाइज करके देखा है कि इन चीज़ों के लिए लोगों को अपने आधार कार्ड से आइडेंटिफाई नहीं है। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि हमने आधार कार्ड पे यहाँ कहीं और का बनवाया, फिर कहीं और का बनवा लिया, सरकार को पता नहीं चलेगा। आपका जो भी डेटा होगा वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। अगर मैं 2021 से अब तक काम कर रहा हूँ, तो मैंने यही एनालाइज करके देखा है कि आपके हर डॉक्यूमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल तो मैं इस पे करता हूँ। तो आपने करना है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन करना है जो आपके पति का लेटेस्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आधार कार्ड की साइड पे जाना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके अपने पति का आधार कार्ड नया डाउनलोड कर लो, और उसके ऊपर जो मेंशन है वो यहाँ फिल कर। और जो आपके पति का नाम है उसमें कोई स्पेस नहीं भरना। अगर आप इसमें स्पेस भर दोगे तो आपका नाम आगे जाएगा नहीं। ये एग्जांपल के लिए मैंने नाम भरा है, तो वो आगे जाएगा नहीं। अगर आगे जाएगा नहीं तो आप कैसे उसको फॉर्म को करोगे आगे। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि चलो हमने फॉर्म कहीं से भरवा लेंगे, वो भर देगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं भरा जाएगा तो कोई और भर देगा। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। तो अगर आपने ये सरकारी योजना लेनी है तो आपके पेपर एक नंबर के होने चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 2021 से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पेपर जो है वो सही बने, सही बने, सही बने, सही बने। कई लोग मुझसे चिढ़ भी जाते हैं कि इतना टाइम क्यों लगाते हो, पेपर आपके बहुत सारे गलत हो गए तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपने ये कर दिया, उसके बाद दोबारा ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर अगला स्टेप ऊपर हो जाएगा। फिर आपने वही यहाँ मेंशन करना है। देखो मैंने जैसे क्लिक करा, अपने नीचे राज्य आ गया। अब आपने क्या करना है, जो आपके मतलब आपके पति का जन्म कहाँ हुआ है उसको यहाँ फिल करना है, A1 बाय हरियाणा में है, जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, नगर पालिका है या गांव है, ठीक है। नीचे गांव का नाम आ जाएगा, अगर आपका नगर पालिका, नीचे नगर पालिका आ जाएगा, वार्ड नंबर 1 2 3 4। और कई लोगों का इशू ये भी है कि वार्ड नंबर क्या भरा जाए, क्योंकि कईयों की आईडी के अंदर जैसे अशोक नगर है, वार्ड नंबर 1 शो कर रहा है, कईयों पे 7 कर रहा है, कईयों पे 8 कर रहा है। तो वार्ड नंबर जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो वार्ड नंबर पुराना था वो 7 था, जो अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है वो वार्ड नंबर 1 है, 8 है। पर अभी भी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन जो चल रहा है कुछ पुराने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से है, वो भी 7 चल रहा है। तो आपने अब कंफ्यूज नहीं रहना, आपने जो पुराना है 7 ही भरना है, क्योंकि अब तो 8 हो चुका है, तो 8 में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एमसी की स्टैंप भी है उस पर भी 7 लिखा होता है, तो आपने 7 ही भरना है। देखो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान फैल रहा है, ज़्यादा समझदार है। मैंने जब एमएलए के फॉर्म भरे थे, तो उस एमएलए के फॉर्म में मैंने वार्ड नंबर 7 ही भरा था। और जब मेरा नगर पालिका से आया था, अगर एसडीएम सर ने उसको वेरीफाई करा था, तो वहाँ पर उन्होंने वार्ड नंबर 8 ही मेंशन करा उस चीज़ के ऊपर। बोलोगे तो वो सबूत में देखा दूँ, क्योंकि मैंने एमएलए का फॉर्म भर रखे थे, ऐसा नहीं कि नहीं भरे, और मैंने खुद ही भरे, मैंने किसी थर्ड पर्सन से नहीं भरवाए थे। तो मैंने खुद जाके उस एनालाइज करके देखा, एक एक जगह पे जाके, तब मुझे पता। फिर नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ को ही मैंने, वो एमसी के लिए खड़े हुए थे, तब भी मैंने देखा था, तब भी उन्होंने मेंशन 8 ही करा था वार्ड नंबर। तो वो अलग इशू है, गवर्नमेंट का क्या, वो बात की बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी गलतियाँ हैं, हर तरफ गलती है, आपका नहीं और भी बहुत सारी है। तो आपने ये फॉर्म भर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा
कि 1% आपकी गृहिणी है, अन्य है। अब लोग कहेंगे अन्य में क्या आ सकता है, देखो अन्य का कोई ओपन करोगे तो नीचे एक पोर्टल खुल सकता है, उस पोर्टल में आप टाइप कर सकते हो जो भी आप हो, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो जैसे तो बेरोजगार आता है या स्टूडेंट या और जो मेंशन होता है। और ये ध्यान रखना जो भी आप इस पर डिटेल भरोगे वो डिटेल आगे जाएगी वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट में, फिर वो वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये मैंने अब तक आपको बता दिया। उसके बाद देखो यहाँ आ गया। अब कई लोग हमें कहते हैं कि हमने बहुत फार्म भर रहे हैं, अगर आपने बहुत सारे फॉर्म भर रखे हैं तो उसकी डिटेल एक एक स्टेप उठा ली जाएगी आने वाले टाइम पे। ये योजना सरकार ने शुरू करी है, दीनी है, अभी आप पहले दिमाग में ये डालना, दीनी आप शुरू करी है। फॉर्म फिल होंगे, आगे जाके वेरिफिकेशन होंगे, फिर जाके अगर यू आर एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कीम देन यू गेट, अब आप उसको ले सकते हो। अपने दिमाग से एक चीज़ को पॉजिटिविटी में लेके चलना उन चीज़ों के लिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपने करना, अगर आपके इसके अंदर है तो आपको क्वेश्चन का निगम का नंबर भरना पड़ेगा, नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना नो करना। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपके लिए स्पेशल एक एक करके वो करा है। अब देखो पहला चरण हो चुका है क्योंकि उनका पहले चरण भरा था। अब पहले चरण के अंदर ही उनको दिक्कत क्यों आ गई थी वो ही मैं बताया था। हाँ, एक ये भी इसमें स्टेप आ सकता है कि वो पूछेंगे वर्तमान निवासी की स्थिति कि आपका अपना है, ये सारा चीज किराए पे है। जैसे आप कई लोग हैं, कई लोग खेतों में रह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास घर नहीं बेघर है, तो कई ने बेघर भर दिया इसको, या कहीं वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, रिश्तेदार से रह रहे हैं, या कोई निवास नहीं है, तो इनको आपने सोच समझ के भरना। ठीक है, कि वहाँ आगे लिखा जाता है। उसके बाद फिर ये स्टेप आता है। ये स्टेप क्या है कि देखो अब मैं जब तक इसको ओके नहीं करूंगा, ग्रीन पे क्लिक नहीं करूंगा, तब तक ये फाइल आगे जाएगी नहीं। तो इन चीज़ों का आपने एनालाइज करके देखना है कि जब तक आप इसको फील नहीं करोगे तो वो फाइल आगे कैसे जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसको फील करोगे तो वैसे वो फाइल आगे चली जाएगी। और ये दोनों में से कोई एक, या इन दोनों में से एक भरना है। जैसे आप ये भर दोगे तो अगला स्टेप वो खुल जाएगा। अब कई लोग कह रहे हैं बिजली का बिल कैसे चेक करें, देखो ये होता है इसके ऊपर नंबर सबसे ऊपर। यहाँ लिखा होगा आपका अकाउंट नंबर, ये भरना है। अगर कोई जो किराए पे रहता है या अपना घर है, सास ससुर का है तो तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा, इसको मेंशन करना ही पड़ेगा। झोपड़पट्टी में रहते हो तो अगर वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है तो शायद ना भरना पड़े, ये तो आपको भरना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अब ये देखो पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप चल रहा है आवास का वितरण, तो जानकारी देनी है। तीसरा आ जाएगा परिवार के सदस्यों के लिए। अभी मैंने भरा नहीं है तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसमें क्या करना है। अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी है। चौथा चरण में आय, इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना, और आपके पास अगर नहीं है तो लेटेस्ट फैमिली आईडी निकाल के रख लेना, तो कोर्ट से एफिडेविट बनवा के रख लेना, नहीं तो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है वो बनवा के रख लेना। ये स्टेप आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, आपके फैमिली का आधार कार्ड जो होगा लेटेस्ट होना चाहिए, फोन नंबर लिंक होना चाहिए, क्या पता ओटीपी चला जाए। इन चीज़ों का आपने लिस्ट कर, नाम आपने प्रॉपरली भरने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जो फैमिली आईडी में है उनके आधार कार्ड पे दोनों पे चेक करके दे लो, गलत है तो ठीक कर लो। बाद में मत बोलना कि मुझे पता नहीं चला कि सर मैंने आगे भर दिया, करेक्शन में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा जो आपकी इनकम का है उसका आपको देना पड़ेगा ब्यौरा। अगर आपका परिवार की इनकम मांगी है तो आपके पति की होगी, अगर आप खुद कमा रहे हो तो आपकी खुद की होगी, आपके बच्चों की है तो आपके बच्चों की होगी। अगर आपका कोई भी इनकम का सोर्स नहीं तो आप नल कर सकते हो, आप कर सकते हो मतलब नील इनकम। और खाता नंबर जो आपने फैमिली आईडी में दे रखा है, जिसकी डीपीटी है, जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हो, उसी खाते नंबर को आपने एक्टिवेट होके चलाना है आगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है। अभी मैं ऑफिस में 9 बजे चला गया था, ऑफिस के बाद फिर मैं 10-15 मिनट में खाना खाया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, अगर आप लोग इसको देखोगे तो तभी मैं और मुझे बनानी पड़ेगी, और तो आपको मैं आपको डीपली बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर चीज़ का ज्ञान हो जाए, ताकि वो जो फॉर्म भर रहे हैं या डिटेल भर रहे हैं उनको पता हो क्या भर रहा है। थर्ड पर्सन भर रहा है, उनको ये नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, उनको सक्षम हो जाए उन चीज़ों के लिए। अरे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो बात की बात है। फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि वो क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है,
तो ऐसे आपने इसको भरना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाता है जैसे कि आप कहते हैं कि अब ये ऐप कैसे करना है, तो इसमें आपने ये गए, सर्च में गए, ये लिखा आपने, ठीक है। अभी तो मैंने नेट बंद कर रखा है ताकि मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। ये लिखा, यहाँ पर गए, ठीक है, ये ऐप डाउनलोड करा आपने, ये ऐप डाउनलोड करा, ये उसकी डिटेल आ गई। अब ये डिटेल आ गई है, ये आपने उसको एनालाइज कर लिया। अब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो। ये लो, जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये स्क्रीनशॉट होते हैं, ये ले लिए, देखो, ठीक है। अब इसको थोड़ा, ये आ गया, ठीक है। जब आप ये सारे स्टेप पूरे कर लोगे, ये सारे स्टेप पूरे कर लोगे, ठीक है। छठा, अब लाइव क्या होगा, लाइव में क्या होता है, जैसे आपका जो भी स्मार्टफोन होता है उसका कैमरा आप फ्रंट कर लेना। हेलो, कहीं का कैमरा साफ नहीं होगा ना, तो वो उससे मत करना, क्योंकि लाइव में कई बार दिक्कत होगी तो फोटो में कोई इशू आया तो। और पीछे बैकग्राउंड हो तो कम से कम बैकग्राउंड साफ हो, मैं कुर्सी बैठ के खिंचवा सकते हो। और मेरे ऑफिस में भी कोई आना है तो वो आ सकते हैं इस चीज़ के बारे में, अगर किसी ने कंफर्म करना है पूछना है। ऐसा नहीं मैं किसी को मना कर दूंगा उन चीज़ों को। अब आ जाएगा अगला स्टेप के आवेदन की स्थिति, यहाँ पर आके चेक कर लोगे आपने क्या भरा। अभी तो मेरा नेट नहीं चल रहा तो यहाँ पर आएगा, तो ये आपका जा देगा। अब जीवन प्रमाण पत्र की जारी जमा कैसे करें। अब जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है, देखो लाइव सर्टिफिकेट होता है, ये इनके गवर्नमेंट की साइट आई थी, यहाँ से बनते थे, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको कर दूंगा। अब लिखा कि रद्द क्यों है, तो आ जाएगा शिकायत आपने करनी है जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। राशि का लॉग आउट, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया। तो फिलहाल तो ये जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये जो स्कीम है, जो 25 सितंबर 2025 में ऐप के थ्रू लागू की गई है, तो आपको मिल सके। मेरा काम यही है कि आप लोगों तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, अब डोमोसिल का इशू हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं डोमोसिल बना नहीं है, कई लोग कह रहे हैं हमारे पास पता प्रूफ नहीं है। जब तक वो प्रूफ नहीं होगा तो आपकी फाइल बनेगी नहीं। दूसरा, मैंने एक अंकल जी आते हैं, उनको मैंने ऑफिस में बुलाया, अगर आपकी किसी की भी फाइल है डोमोसिल की आपने देनी है, तो वो फाइल के अंदर आपके नाम नूम चेक कर लेना, या पहले चेक करना। जैसे कईयों की फाइल पे नाम लिखा हुआ है जैन, प्रदीप कुमार जैन, और एक पे लिखा प्रदीप, एक पे प्रदीप कुमार, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइल वहाँ से कैंसिल होकर आ जाएगी नगर निगम में। मैंने पहले ही फाइल जमा कराई थी तो बहुत सारी फाइलें रुक गई थी इसी वजह से, यार मिक्स हो गई है, यार डिटेल वेरीफाई नहीं हुई या कोई ले गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी, एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। और वो अंकल जी ने बिठा रखे हैं, कोई किसी को फाइल वहाँ जमा करनी है नगर निगम में, तो वो जाएंगे आपकी फाइल को जमा कर देंगे वहाँ। और कोशिश करो, बाकी तो मैंने सरकार को 6-7 महीने पहले भी मेल डाल दी थी, अब दोबारा मेल डाल दूंगा कि जब फैमिली आईडी का डाटा बन चुका है उसी को लिंक किया जाए, ताकि ये जो फाइल लोग लेके आते हैं, कोर्ट से लेके आना, फिर एमसी के साइन करवाना, फिर नगर निगम में जाना, फिर उसके बाद उसमें सारे फाइल अटैच करना, फिर तहसीलदार के साइन करना, फिर सीएससी में जाके लाइव फोटो खिंचाना, फिर जाके वो सर्टिफिकेट बने। इस प्रक्रिया में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन जितने भी लगते हैं, टाइम लग जाता है कई बार। तो इतना लोगों के पास टाइम होता नहीं है। आज का टाइम ना बहुत ज़्यादा लोगों का जो जॉब के ऊपर है या फिर अपने वर्क की कैटेगरी के ऊपर है, तो इतना कोई टाइम नहीं दे पाता उन चीज़ों के लिए। अब एक फैमिली में 4 बंदों का बनाना, तो 4 बंदे में से वहाँ पर बंदा 4 कैसे जाएंगे। फैमिली का एक बंदा भी जाएगा, उसको रास्ता ही नहीं पता वाला। तो मैं उसके लिए भी मैंने आपको पहले बताया था, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं बता दूंगा। तो ये मैंने डाल रखी है। तो जैसे ही आपने जाति का सर्टिफिकेट ऑनलाइन करे हैं, तो इनका भी आपको डोमोसिल ऑनलाइन कर देना चाहिए, ताकि इनके भी डोमोसिल बन सके। और आप सबने जब फैमिली बनवाई थी, उस पर लिखा जाता है कि आप हरियाणा में कब से रहते हो, जैसे कि जिसने बाय बर्थ लिख दिया, तो वहाँ वो मेंशन हो जाएगा 15 साल अपने आप ही। उनको 15 साल का प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप उसमें ऑनलाइन मांग सकते हो, तो उससे आपको उसका टाइम बने बचेगा लोगों का। उनको धक्के जितने ज़्यादा कम होंगे तो उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। देखो 2 पैसे जो आपने सरकार ने देने 2100 रुपये, उनमें उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया, फिर जाके उनको 2100 मिले धक्के खा के, या कहीं पर नहीं भी मिले, तो उनका एक मॉरल रूट डंप हो जाता है। ये उनके लिए है। तो मेरे ऑफिस में किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मेरा उनको पूरा सहयोग होगा उन चीज़ों के लिए। नगर पालिका में भी जाना है तो वो अंकल जी हैं, वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे।
और फाइलें कुछ फाइलें मेरे पास आ चुकी हैं, तो फाइलें लेनी होगी तो 10 रुपये की फाइल ले सकते हैं। जय हिंद।